स्वागत शैलेश। देश में इस समय कोरोना का इतना रोना फैला हुआ है कि जो बाकी बीमारियों के मरीज हैं उनकी एक तरह से उपेक्षा हो रही है। रोज रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो कैंसर के मरीज हैं, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसे मरीज जिनको की डायलिसिस की जरूरत है, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे फिर रहे हैं, लेकिन उनको जो उचित इलाज है वो नहीं मिल पा रहा है। द स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच 3 महीनों में कोई 25 लाख देश में कोरोना के अलावा इनमें से स्क्रॉल के मुताबिक करीब 5 लाख मौतों को टाला जा सकता था, लेकिन चूंकि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला इसलिए उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद है। कोरोना से अभी तक हमारे यहाँ करीब 90-95 लोगों की मौत हुई है, वो भी कोमोर्बिड है, यानी उनको दूसरी बीमारियां भी थी। लेकिन जो बाकी बीमारियों से पीड़ित मरीज थे उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। जो सरकारी अस्पताल हैं वो ज्यादातर कोरोना अस्पताल में बदल दिए गए हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं में भी इतनी बंदिशें हैं कि वो रोगियों को देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे अस्पताल खाली पड़े। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं भारत में कैंसर से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ और राजीव गांधी कैंसर के डायरेक्टर सुधीर। डॉक्टर रावल, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं आपसे सीधा पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि इस समय जो ये खबरें आ रही हैं कि कैंसर से बहुत सारे रोगी जो हैं वो इलाज नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारे हॉस्पिटल में जो कैंसर के पेशेंट्स का क्राउड है वो अराउंड 60% कम हो गया है। और कैंसर आप जैसे जानते बीमारी है, वो रुकती तो है नहीं और वो बढ़ती जाएगी। तो उसमें एग्जैक्ट फिगर इधर उधर क्या हो रहा है तो वो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, पर डेफिनेटली और जो बीमारियां हैं कोरोना के अलावा उनकी उपेक्षा हुई है। और वो नेचुरल भी है क्योंकि लॉकडाउन में वो पेशेंट नहीं आ सकते इलाज के लिए। इसमें एक और कैंसर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोगों को इलाज भी थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ रही है। और हो सकता है वो आउटकम में आगे कुछ मैटर करे, लेकिन हम लोग पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि जिससे कि जो इलाज है बीमारी का वही इलाज करें। कुछ पेशेंट्स में हमें इलाज इस तरह करना पड़ता है कि हम डेफिनेट इलाज डिले कर दें। लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस बनाई गई थी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हम लोग भी उसमें थे शामिल, और उसमें ये डिसाइड किया गया था जो अर्जेंट इलाज है वो रोका नहीं जाएगा, लेकिन जिस इलाज में पेशेंट को केवल सिम्टम ही रिलीफ करने हैं वो घर पे ट्रीट करेंगे। और कुछ ऐसे इलाज हैं जिन्हें डिले कर सकते हैं तो वो डिले कर सकते हैं, हम डिले करेंगे। और उसी तरह किया गया। और जब पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा तो हम ट्रीट नहीं कर सकते उसे। हमें दूर करने के लिए, उसे कम्बैट करने के लिए हमने टेली कंसल्टेशन भी शुरू करी है। काफ़ी हॉस्पिटल ने भी शुरू की हुई है और उसमें हमारे पास डेली करीब 10-15 पेशेंट हम लोग देखते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट जो पेशेंट को मान लिया फॉलो अप के हैं पेशेंट, या उन्हें कोई सलाह चाहिए और दे वांट टू नो हाउ अर्जेंट द ट्रीटमेंट इज। तो टेली कंसल्टेशन से हम लोगों ने काफ़ी काम चलाया है। क्योंकि कोरोना का फोकस इतना ज़्यादा रहा है और शायद वो ज़रूरी था, तो उसे देखते हुए और बीमारी नेग्लेक्ट होनी ही थी। स्पेशली हार्ट अटैक का कोई मालूम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक की बीमारी कम हो गई है क्योंकि लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट टेंस, दैट इज व्हाई इट इज द मोर्टेलिटी प्रोबेबली हैज इम्प्रूव्ड, बट वी डोंट नो द फैक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कैंसर के मामले में मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास कैंसर के पेशेंट जो पहले 600 आते थे वो लॉकडाउन के दौरान 300 रह गए और एक टाइम में 200 तक रह गए थे। अब धीरे धीरे वो पिकअप करने शुरू हुए हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन दिल्ली में थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, इवन यूपी में भी, तो काफ़ी पेशेंट हमसे लेटर लेके जाते हैं या अटेंडेंट लेटर लेके जाते हैं, वो फिर आ रहे हैं। पर डेफिनेटली वो बीमारियां सफ़र तो कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जो ये करीब 50-60% पेशेंट नहीं आए, तो जाहिर सी बात है इनमें तो बहुत सारे सीरियस पेशेंट होंगे और उनके साथ कुछ भी हो सकता है उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उनका जो इलनेस है, जो उनकी बीमारी है और बढ़ गई क्योंकि उनको इलाज समय पे नहीं मिला।
ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हम लोगों के पास नहीं आए हैं, पर थ्योरेटिकली यस, ये जरूर होगा क्योंकि कैंसर की बीमारी कभी रुकती नहीं है। उसमें रिजल्ट्स के आउटकम में आगे क्या चेंजेस आएंगे वो टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आप देखें बाय एकेडमिक्स और थ्योरेटिकली देखें तो यस, आई विल एग्री विद यू। डॉक्टर रावल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब करीब मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल आधा करीब करीब मई भी बीत चुका है और हमारे पास जो कोरोना के डेटा हैं वो बहुत साफ तौर पे सामने आ चुके हैं और उसमें दो तीन बातें बहुत साफ तौर पे सामने आई। तो ये कि कोरोना से ज्यादा मौत भारत में नहीं हो सकती। एक दूसरी बात यह है कि इसका स्प्रेड जैसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज ने या यूरोप के कुछ जो शोध संस्थान है उन्होंने जिस तरह से प्रेडिक्ट कर दिया था कि बड़े पैमाने पर ये फैलने वाला है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है और ये लग रहा है कि ये सबसाइड कर रहा है। कोई करीब करीब कोई 1 करोड़ मजदूर जो हैं वो बड़े शहरों से निकल के गाँव में जा चुके हैं और वहां भी हम कोई फैलाव नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये डाउन होने की तरफ है और बढ़ने की तरफ नहीं है। वेयरएज जो बाकी मरीज है, आज भी आप अखबार उठाकर देखें तो उसमें खबरें भरी हुई हैं कि पेशेंट एक हॉस्पिटल में गया, फिर उसको कहा गया कि नहीं आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ और फिर उसके बाद वहां से वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, फिर वहां से भी उन्होंने किसी और हॉस्पिटल में भेज दिया। यानी वो सड़क पे भटक रहे हैं। उनको मैंने देखा हार्ट अटैक के कुछ मरीजों की इस तरह की खबरें छपी हुई है, कुछ दूसरे मरीजों की खबरें छपी हुई है। तो अभी जो कोरोना को लेकर के स्ट्रैटेजी है और एक तरह से सारा फोकस कोरोना पे है, क्या आपको नहीं लगता है कि अब हमारा फोकस जो है जो बाकी बीमारियां हैं जो किलर हैं उनकी तरफ होना चाहिए? क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास पिछला डाटा मौजूद है उसके हिसाब से करीब करीब जो है 17-18 हजार प्रतिदिन मौतें दूसरी बीमारियों से होती हैं, जिनमें डायरिया भी एक बहुत बड़ा किलर है। और बिहार से अब वो मुजफ्फरपुर जहां से हर बार खबरें आती है इंसेफ्लाइटिस से अभी खबर आई है कि 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब देखता हूं मैं बिहार में जहां कोरोना से सबसे कम मौत हुई है, पूरा फोकस जो है वो कोरोना पर ही है। तो दूसरे रोगियों के लिए खतरनाक लग रहा है। जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग नाउ कोरोना को जहाँ तक है कोरोना का सवाल है वो इंडिया में समझ चुके हैं कि इससे डेथ रेट इतना नहीं है जितना हमने सोचा था और हमें अब ध्यान देना चाहिए अपनी दूसरी एक्टिविटी के लिए, स्पेशली दूसरी बीमारियों के लिए, क्योंकि कोरोना के लिए आपने एक बार जब कोविड सेंटर बना दिए हैं उसमें भी हमें समझ में आ गया कि सारे पेशेंट्स को हमें एडमिट करने की जरूरत नहीं है। केवल सीवियरली सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं जिन्हें हमें एडमिट करना है। बाकी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टोमेटिक पेशेंट को घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं या कोई आइसोलेशन सेंटर में रख सकते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रख सकते हैं। तो हमें अब इसके बारे में नहीं चिंता करनी चाहिए ज़्यादा। वी हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, not only economic and all, but the disease also, because the other disease will not stop, they will continue. So this is the high time that we should now take care of other aspect of life, just not busy with corona will be here for long time, maybe few months, but definitely in India it has shown that it is not very aggressive type. Secondly, it may be immunity or it may be that we were actually got the knowledge of social distancing and putting the mask. That is why we are getting less viral load and that is why people are not falling that sick जो इटली में हुआ या अमेरिका में हुआ। हमारे यहाँ जो सिकनेस है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, इवन अदर हॉस्पिटल में हुआ है, they all are doing fine. Nobody has, touch wood, has not died. They have not gone on ventilator, except as I know one of my batchmate has definitely he passed away because probably at that time he did not know he was an anesthetist and he got high viral load. I think the trick in corona, in dealing corona, is that you have to take as less as viral load as possible, because less viral load will lead to the development of the antibodies in you. You become vaccinated yourself, and that is why then corona will not come back to you and you will survive. And if you take high viral load, then definitely you will are at risk, especially if you have the comorbidities like diabetes, hypertension. So having this knowledge about corona, we should now will be focusing
on other aspects of life like other diseases, economic activities, everything. I think lockdown, I hope after June they open it up, because we do not require such a long lockdown or such a strict lockdown in future, especially if we are using the mask and keeping the distance and washing our hands. डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आजकल है तो ये जनरल सवाल, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों के मन में है कि बहुत सारे लेबरर्स जो हैं वो पैदल चल के घर पहुंचे हैं, इसमें उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, काफी थक भी गए होंगे। तो क्या इससे कोरोना पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी उसमें रिजर्व तो बहुत होता है, और जैसे कोरोना के जो फाइट करने में आपको एक्सरसाइज के लिए बताया जाता है, जो हमारे मजदूर लोग हैं उनकी इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। जो हम लोग इलाइट क्लास है जो एक्सरसाइज नहीं करती या खाना पीना जिसका डिफरेंट है, लेकिन अगर उन्हें ज्यादा स्टार्व कराते हैं या पानी वानी की प्रॉब्लम आती है तो वो जो सिचुएशन है वो उन्हें कमजोर बना सकती है, और उस स्टेज में अगर किसी को कोरोना है तो वो that can become aggressive disease. But putting it to the scientific fact is actually nobody can predict. Nobody can say. You can say that yes, it is probably it can happen, but proving that scientifically, I don't think it is possible. ये बहुत ही एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और एक सवाल मैं चलते चलते ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं और दूसरे पेशेंट हैं, उनको इस वक्त में क्या करना चाहिए? अभी भी प्रॉपर हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल रही हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। तो उनको क्या केयर लेना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने आप को बचा के रखना चाहिए, ताकि वो जब भी प्रॉपर इलाज के लिए समय आए उस समय वो इलाज ले सके? जी, देखिए, कैंसर पेशेंट है या कोई भी मरीज है उसकी इम्यूनिटी कम होती है। कैंसर पेशेंट की तो खासकर इम्यूनिटी कम होती है, और इसीलिए जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हमने ये कोरोना का जब सारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये कुछ SOPs बनाए थे, जिससे कि हम लोग कोरोना पेशेंट्स का अगर कोई आ भी जाता है तो उसे डील कर सकें, सो दैट ही डजंट इन्फेक्ट आवर अदर पेशेंट्स व्हिच आर देयर इन द हॉस्पिटल। नाउ इफ समबडी हैज कैंसर, they can do the teleconsultation, they can talk to the doctor concerned, and they can take the advice. Can they delay the treatment for some time? If it is possible, then they can actually delay the treatment. There are many cancer where you can buy some time, especially the lockdown time, and after that they have to come, because in cancer time is the most important factor. You detect it early, you treat it, they get cured. If you become late, अगर वो मेटास्टाइज हो जाता है, सब जगह फैल जाता है, तो क्योर नहीं हो सकता। तो इसलिए दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अगर पुराने पेशेंट हैं, दे ऑल्सो कैन डू द टेली कंसल्टेशन। दे शुड अवॉइड विजिटिंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जितनी ज्यादा विजिट होती है उतना ही एक्चुअली खतरा बढ़ता है कोरोना होने का। अगर कैंसर पेशेंट को कोरोना हो गया तो उसकी इम्यूनिटी क्योंकि कम है तो उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए किसी पेशेंट को जिसे कोरोना है उसे हम लोग ऑपरेट जब तक नहीं करते जब तक उसका कोरोना ठीक ना हो जाए, अनलेस कि इट इज इमरजेंसी, लाइक कोई ब्लीड कर रहा है या किसी का ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी की सांस में तकलीफ है, तो उसे तो ऑपरेट करना है। लेकिन लिटरेचर के अकॉर्डिंग, जो एक्सपीरियंस है, जो पेपर पब्लिश हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर कोरोना पेशेंट को ऑपरेट कर दे तो 25% चांसेस हैं, हाई हैं, कि वो ही कैन एक्चुअली स्लिप इनटू सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ आल्सो। So looking at these things, they have to be in touch with their doctor, and what precaution doctors are taking, that I can tell you. In our hospital, we are screening all the patients, especially when they are coming to OPD. Any patient, old or new patient, they are screened before going into the hospital, and if they don't have fever or anything, they will be going for the further treatment. Otherwise, they go for emergency or flu corner, where we do the COVID test, and once it is negative, the patient comes back to the hospital, and then he gets the treatment. In case the patient is coming in emergency, then he will go to the isolation ward, from where the COVID test will be done. If it is negative, the patient will be sent to the ward. If it is positive, then we direct the patient to other hospital. So this is how we are managing. अभी हम बात कर रहे थे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर रावल से। डॉक्टर रावल ने बताया कि
जो कोविड पीरियड है, कोरोना पीरियड है, उसमें कैंसर के रोगियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थितियां अब बेहतर हो रही हैं। यहाँ तक एक स्थिति आई थी कि अस्पतालों में कैंसर जैसी घातक बीमारी के 60% रोगी जो हैं वो आ ही नहीं रहे थे। अब उनकी संख्या बढ़ रही है। देश में हमने बताया कि लोग करीब करीब जो है वो 17-18 हज़ार 20 दूसरी बीमारियों से मौत होती है। ये एक भयानक स्थिति है। और आज जो अखबारों में तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि कोरोना के अलावा दूसरे रोगियों की उपेक्षा हो रही है, चाहे जिस कारण से भी हो, उसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। और जो देश में स्वास्थ्य सेवा है उसको पूरी तरह से बहाल करना, जिसमें कि जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी संख्या करीब 12-13 लाख से ज़्यादा बताई जाती है देश में, उसके अलावा जो हाइपरटेंशन है यानी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उसके रोगी हैं, डायरिया के रोगी हैं। अभी हमने मुजफ्फरपुर में फिर से सुना कि वो चमकी बुखार जो है वो फिर शुरू हो गया है, कुछ बच्चों के मौत की भी खबरें आई हैं। तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। satyahindi.com से और बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए आप हमारे इस वीडियो के बाद एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसमें, या satyahindi.com पर भी ये लिंक मिलेगा, उसको आप उसके बटन को दबाएं और उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।